वामनावतार। भगवान ने अपने ही हाथों से तिलक देकर प्रहलाद को दैत्य का राजा बनाया। प्रहलाद भी दैत्यों की भलाई के लिए धर्म का साथ राज्य करने लगा। उसका प्रबंध बहुत ही अच्छा था। कुछ दिनों के बाद फिर दैत्य महाबली, महापराक्रमी और महाभिमानी होने लगे। उनको शासन करना और उनके साथ रहना प्रहलाद को अच्छा न लगा, इसलिए उसने अपने पुत्र विरोचन को दैत्यों का राजा बना दिया और आप संतोष के साथ भगवान के चरण में लवलीन होकर तप करने लगा। कुछ दिनों के बाद विरोचन भी उन दैत्यों का उपद्रव न सह सका, इसलिए उसने भी अपने पुत्र बलि को राजा बना दिया और आप तप करने चला गया। यदि राजा धर्मात्मा होता है तो उसके क्रम से संपत्ति होती है और संपत्ति से उदय होता है। दिनों हजारों गुण बढ़ती ही जाते हैं। बलि ने अपने पूरे पराक्रम से सारे संसार को जीत लिया। उसने किसी याचक को कभी विमुख नहीं किया। भिक्षुकों को अन्न धन देने के लिए सदा हाथ फैलाया और शत्रुओं को बाण देने के लिए, उन पर बाण चलाने के लिए हाथ फैलाया। उसमें से ऐसे गुण थे पाए जा सकते। जिस प्रकार बादलों को देखकर हंस भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसके शासन को देखते ही देवता लोग डर से भाग जाते थे। उसके अच्छे गुणों को देखकर धनवासी प्रसन्न होकर उसी को देवता समझने लगे। वो देवताओं को कभी याद भी नहीं करते थे। वह सूर्य बनकर अपना प्रताप फैलाता था, चंद्रमा बनकर अमृत की वर्षा करता था, अग्नि होकर हविष्य ग्रहण करता था और पवन बनकर बहता था। इतना ही नहीं, वह स्वयं शेषनाग बनकर सारी पृथ्वी का भार धारण करता था और ब्रह्मा बनकर जगत की रचना करता था। इतना ही नहीं, देवताओं का सभी काम आप ही करता था। वह ऐसा प्रतापी था कि ब्रह्मा ने स्वयं जाकर अपने हाथों से उसके मस्तक पर माला पहराई थी, जिससे वह सूर्य के समान चमकता था और वह माला उसके सिर पर उस संध्या के समान शोभा पाती थी, जिस संध्या को सारा जगत प्रणाम करता है। यात्रा के समय उसके सिर पर सोने का छाता नाचता था, जिसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े थे। जब वह नाचता था तब उसी की चाल पर 60,000 अप्सराएं भी नाच करती थी और कई हजार गंधर्व मनोहर गीत गाते थे। उसकी शोभा कमलिनी के समान थी। वह राजहंस के समान शोभा पाता था। वह उस समय 7 लोकों का स्वामी था। बड़े बड़े दैत्येंद्र उसकी सेवा करते थे। तारक, त्रिशिरा, वृत्र, शंबर, दुर्गानन, विप्रचित्ति, जम्ब, सुंदर, सुबंधु, बंधु, अंधक, वातापी, नमुची, जम्ब, शुंभ, शंभु, जलोद्भव, मायावी, महिष, क्रौंच, कैटभ, मधु, चिलल, राहु और सब दैत्य उसकी सभा के सभासद थे। उसकी दोनों ओर बड़े सुंदर सुंदर पर हिलाए जाते थे, जो चंद्रमा की किरणों के समान स्वच्छ और चमकीले थे। उसके गले में रत्न मालाएं लटक रही थी, जिनमें सभासदों की परछाइयां पड़ती थी। इस कारण वह स्वरूप भगवान के समान जान पड़ता था, जिनमें सारे ब्रह्मांड का प्रतिबिंब देख पड़ता है। वह मणियों के बाजूबंद और कड़े पहनता था, जिनकी चमक से सब दिशाएं चमकती थी। जान पड़ता था कि उसने रत्नों से भरी पूरी एक दूसरी ही पृथ्वी बना दी, जिससे उसके राज्य में कहीं दरिद्रता ही नहीं रही। उसके सिर पर सफेद पगड़ी रहा करती थी, जिसमें हीरे, मोती आदि सफेद मूल्यवान रत्न जड़े थे। वह पगड़ी तीनों लोकों की विजय लक्ष्मी की आनंद सहित मधुर हंसी के समान जान पड़ती थी। वज्रदंत उसका नकीब था, जो उसके आगे आगे चलता था और रास्ता दिखलाता था। उसके हाथ में सोने की छड़ी रहा करती थी, जिसकी पीली किरणें चारों ओर फैलती थी। वह सभा में जा खड़ा हुआ। सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। उसने अपनी अंगुली के इशारे से सबको चुप कर
के दैत्यराज से विनय के साथ कहा, महाराज, जो आपके चरणों पर सिर झुकाते हैं और जिनके सिर पर आपके चमकीले नख वाले चरण पड़ते हैं, उन लोगों के घर में लक्ष्मी दौड़ी जाकर निवास करती है। वह जो देवियां तुम्हारा समर लाती है, उनके गहने कैसे मधुर झंकार कर रहे हैं। महाराज, एक बार इधर भी आंखें फेरिए, देखिए, जो देव आपकी सेवा करना चाहते हैं, जो आकर आपके दरवाजे के बाहर खड़े हैं। इंद्र की गद्दी छीन जाने से देवता, सिद्ध, गंधर्व और किन्नर सभी अवलंबनहीन हो रहे हैं। एक बार इधर भी दया दृष्टि कीजिए, देखिए, यह मातली इंद्र का सारथी आपके चरणों को प्रणाम करता है। रुक रहा था, पर नारद जी ने रोकने नहीं दिया, इसलिए वह यहाँ तक पहुँच गया है। घोड़ों का अधिपति, घोड़ों का जमादार हयग्रीव भी श्रीमान से यह पूछना चाहता है कि उज्जयश्रवा घोड़ा किसकी सवारी में रखा जाए, और हाथियों का जमादार गजासुर यह निवेदन करता है कि ऐरावत हाथी दूसरे हाथियों के साथ रहना नहीं चाहता, उन्हें मार पीट कर भगाना चाहता है, इसलिए कहाँ रखा जाए। श्री दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने श्रीमान के पास कहना भेजा है, पति के समान आसन पर बैठना चाहिए और मेरे ही समान उनकी प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए। उनका सत्कार भी वैसा ही किया गया है। वो श्रीमान को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, उनके लिए क्या आज्ञा है। श्रीमान का परम कृपा पात्र सेवक राहु श्रीमान के उस मुख कमल की ओर बहुत देर से ताक रहा है, जिस मुख में लक्ष्मी सदा निवास करती है। वह कुछ प्रार्थना करना चाहता है, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। उस प्रतिहारी ने महाराज बलि की ओर अहम करके इस प्रकार निवेदन किया। फिर उन प्रार्थियों की ओर मुँह कर के कहा, ए हयग्रीव और गजासुर, तुम दोनों जाकर अपने हाथी और घोड़े के गले में बंधी हुई घंटियों को खोल दो। उनकी झनकार से यहाँ बड़ा कोलाहल मच रहा है। ये गायक चित्रसेन, तुम अपना मनोहर गान कुछ देर बंद करो, समय पाकर फिर गाना। हे सप्त ऋषियों, आशीर्वाद नहीं रोका जा सकता, इसलिए आप लोग शीघ्र आकर महाराज को आशीर्वाद दें, क्योंकि परम प्रतिष्ठित दैत्य राहु श्रीमान से कुछ निवेदन करना चाहता है। स्वर्गलोक, मनुष्यलोक और पाताल लोक के सब कार्य करने के लिए कई योग्य अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। अब वहाँ काम का के ही लोग क्या करेंगे। हमारे महाराज निश्चिंत होकर समय बिताना चाहते हैं। इस प्रकार आज्ञा देकर प्रतिहारी वज्रहस्त ने सबको चुप करा दिया। इसके बाद दैत्यराज बलि ने तनिक सिर झुकाकर बृहस्पति को प्रणाम किया। बृहस्पति ने आदर पाकर बड़े ही उत्साह से आशीर्वाद दिया। फिर महाराज बलि ने उन प्रार्थियों की ओर एक बार आंखें उठाकर उन्हें खुशी किया। जिन लोगों ने अपने अपने कामों के लिए निवेदन किया था, उन्हें उचित आशाएं भी दी। फिर राहु की प्रार्थना सुनने के लिए उस ओर दया दृष्टि की। बलि के दोनों कानों में रत्नों के चमकीले कुंडल लटक रहे थे और कुछ कुछ हिल भी रहे थे। जान पड़ता था कि राहु के डर से सूर्य और चंद्र ही कांप रहे हैं। बलि की आज्ञा पाकर राहु बोलने लगा। यद्यपि उसका केवल मुख ही था, सारा शरीर नहीं था, तो भी उसके दांतों की चमक ऐसी फैल रही थी जिससे जान पड़ता था कि उसका चमकीला सारा शरीर वर्तमान ही है। यह कोई न जान सका कि उसकी धड़ नहीं है। राहु ने कहा, बड़े लोगों को बुढ़ापे से बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। उनका बहुत दिनों तक जीना ठीक नहीं है, किंतु बहुत दिनों तक जीने में एक बहुत बड़ा आनंद यह मिलता है कि उनको कई नई नई विचित्र बातें बहुत देखने में आती है। जिस दिन जगत रचना हुई उसी दिन हम लोगों का जन्म। आज तक हम लोगों ने कभी ऐसा विभव नहीं देखा था। आपके समान ऐश्वर्य आज तक किसी का नहीं। आपके ऐश्वर्य की उपमा हो ही नहीं सकती। आपके समान लक्ष्मी, प्रताप, कल्पी, भुजबल, यश या प्रतिष्ठा किसी की, शक्ति, भुजबल, यश या प्रतिष्ठा किसी की नहीं और न है और होगी भी नहीं।
सृष्टि के समय से लेकर आज तक आपके समान नम्र, प्रेमी, दानी, धनी, धर्मात्मा, बलवान और सहस्त्र शास्त्राज्ञ कोई राजा हुआ ही नहीं। आपके गुण ही आपकी शोभा बढ़ाने वाले हैं। मुकुट, कुंडल और हार ये तो केवल राज चिन्ह मात्र है। आपका बस सातों लोकों में फैल गया है। लक्ष्मी आपके संपूर्ण राज्य में निवास करती है। आपके समान कोई नहीं अपने दासों पर कृपा रख सकता। आपका भुवनेश नाम बहुत ही ठीक है। वे दैत्य तो बड़े बड़े बली है, इसलिए उन लोगों पर आपकी कृपा रहती है। लेकिन मैं तो बिना हाथ पैर का हूँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ और मुझ पर कैसे कृपा हो सकती है। मैं तो बैठे बैठे सदा आपकी शुभ कामना किया करता हूँ। मैं आपके बाप दादों ही के समय से भोजन वस्त्र पाता आता हूँ, कभी कहीं मेरी रोक टोक नहीं हुई। अब तो मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे सब शरीर निर्बल हो गए हैं, इससे मैं कोई काम नहीं कर सकता। आप जवान हैं, मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं, यह मुझे नहीं मालूम पड़ता। मैं बर्फ के समान हूँ, आप धूप के समान हैं। मैं बिना के समान हूँ, आप नागड़ा के समान हैं। मैं बूढ़ा हूँ और आप जवान हैं, इसलिए मेरे साथ आपका प्रेम कैसे हो सकता है। आपके प्रकार सहारा देकर यहाँ तक पहुँचा दिया है। अब मैं बहुत ही असमर्थ हो गया हूँ। जब आप लड़के थे तब मैं आपको गोद में लेकर खिलाता था, किंतु अब नहीं मालूम पड़ता कि आपको कैसे प्रसन्न करूं। जैसे भौरे मीठी झनकार करके फूलों में घुस जाते हैं और उन फूलों का रस पीते हैं, वैसे ही बोल राज्य में प्रवेश कर लेते हैं और खजानों के रुपए खूब खाते हैं। मेरे भाग्य ने मेरे शरीर को 2 टुकड़ा कर भलाई की है, किंतु यदि आप मेरा वह आपकी की हुई भलाई समझी जाती, पर यह बात आपने नहीं की। आप इस समय इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, सूर्य, चंद्र, वायु और प्रजापति इन सभी देवताओं का काम स्वयं कर रहे हैं। अच्छा, मेरे शरीर के नष्ट हो जाने से जो मुझे क्लेश हुआ उसकी बात छोड़ दीजिए, पर जो बात मेरे लिए स्थिर हो चुकी है उस बात को आप अपनी विभूति के प्रभाव से क्यों नष्ट करते हैं। सुनिए, जब मैं अमृत पीने के लिए लालायित होकर देवताओं की पांति में बैठ गया और कुछ भी पी लिया, उसी समय विष्णु का गला काट लिया, तब मैं बड़ा दीन और दुखी हो गया। मेरी दीनता देखकर ब्रह्मा ने कहा, हे राहु, मैं जानता हूँ कि तुम अमृत अच्छी तरह नहीं पी सके हो, इसलिए बहुत दुखी हो। यह दुख तुम्हें सूर्य और चंद्र के कारण मिला है। अब हम तुम्हें यह आज्ञा देते हैं कि तुम कभी कभी सूर्य और चंद्रमा को भोजन करोगे और उनके शरीर में लिपटे हुए वह भोजन अब मुझे मिलने की आशा नहीं है। कारण यह कि आपके डर से वो दोनों चंद्र और सूर्य बाहर निकलते ही नहीं। मैं नहीं जानता कि कहाँ सूर्य है और कहाँ चंद्रमा है। मैं बहुत दिनों तक आपकी सेवा करते करते थक गया। न अब मुझसे कोई नौकरी हो सकती, न अब मुझसे उद्योगी हो सकता, और अब मुझे विशेष लाभ की आशा भी नहीं है। अब मैं थोड़े ही लाभ से प्रसन्न हो जाऊंगा। इसलिए अब कृपा करके यह आज्ञा दीजिए कि वो दोनों निर्भय होकर आकाश में घुमा करें, उन्हें कोई रोक टोक न करे, तब मैं समय पाकर अपना मतलब पूरा कर लूंगा। यह सुनकर बलि अपनी नाक पर अंगुली रखकर नीचे गर्दन करके पृथ्वी हुआ कुछ देर तक सोचता रहा, फिर सिर उठाकर चारों ओर तक ताक कर कुछ मुस्कुराता हुआ बोला, हे वज्रदंत, यद्यपि मैंने चंद्र और सूर्य को बाहर निकलकर घूमने के लिए मना कर दिया है, तो भी वो लोग आज से निर्भय होकर सदा आकाश में घुमा करें। यह आज्ञा सुनकर वज्रदंत ने सब दूतों से कह दिया। इस समय शंख बजा, जिससे जान पड़ा कि अब महाराज के स्नान करने का समय हो गया। शंख ध्वनि सुनकर महाराज बलि खड़े हो गए। उनके आश्रित बड़े बड़े राजा लोग भी उनको प्रणाम करके अपने अपने खराए, और राजा बलि स्नान करके अमृत के समान श्वेत तथा शुष्क वस्त्र धारण कर उस पूजा घर में गए, जहाँ बैठकर राजा सदा पूजा पाठ तथा दान पुण्य किया करते थे। वहाँ बैठकर बलि ने चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाकर सोने के हजारों बड़े बड़े ढाके दान कर दिए, जो सुमेरु की चोटी के समान बड़े और चमकीले थे। हजारों घोड़े भी सोने के अगणित
गहने पहनाकर ब्राह्मणों को दान कर दिए, जिनके मोह से इतनी अधिक फेन वहां की पृथ्वी भींस गई। समय हजारों हाथी दान करने के लिए राजा बलि के पास बुलाए गए। उस समय उनके घंटों से ऐसी घनघनाहट हुई कि जिसके शब्द से चारों दिशाएं गूंज उठी। ब्राह्मण लोग रत्नों का बोझ बड़ी कठिनता से ढो सकते थे, तो भी किसी तरह ढोते चले जाते थे और खुशी से जो ही मिलता था उसी को प्रणाम करते चले जाते थे। जब वह दान करने की इच्छा करता था, तब सुमेरु अपने सिर पर रत्नों की ढेर लेकर सामने आ खड़ा होता था। कैलाश अपनी चोटी पर था। पृथ्वी रत्नगर्भ होकर चिंतामणि निधियों के लेकर और कामधेनु अमृत का समुद्र लेकर उसकी सेवा करने के लिए हाजिर होती थी। कुछ दिनों के बाद अब दान लेते लेते सारी प्रजा धनी हो गई। तब उसके द्वार पर कोई याचक ही नहीं आते थे। उस समय उसे बड़ी चिंता होती थी। कारण यह कि राजा बलि को दान करने की आदत पड़ गई थी। जिस दिन कुछ दान नहीं करता था, उस दिन उसका चित्त उदास रहा करता था। जब वह दान नहीं करता था, तब वह अपनी संपत्ति को ऊपर भूमि के समान व्यर्थ समझता था और चारों दिशा को दया भरी दृष्टि करता था कि अब कोई दिन दुखी आ जाए तो उसे खुश दूं। उसने सोचा कि मैंने धन, अन्न, वस्त्र, रत्न, सुवर्ण आदि सभी चीजों का दान किया। अब यदि किसी याचक को प्राण दान दो तो मेरा जन्म सफल हो। अब जब शरत काल का आगमन हुआ, आकाश निर्मल हो गया, चारों ओर स्वस्थता दिख पड़ने लगी। जिस प्रकार बलि से पराजित देवता लोग इधर उधर भागे फिरते थे, उसी प्रकार शरत काल से पराजित होकर मयूरगण इधर उधर जंगलों में भागे फिरते थे। सूर्य की तीखी ताप से नदियां सूख कर पतली हो गई, उनका उत्साह कम हो गया, इसलिए उनकी चाल भी धीमी पड़ गई। जैसे दैत्यों का ऐश्वर्य निर्मल होकर चमकता था, वैसे ही निर्मल आकाश में रात के समय अगणित तारे चमकने लगे। जैसे वियोगिनी स्त्रियां पीली होकर पति के आगमन की आशा से फूल सैया बनाकर दुख से समय बिताती है, वैसे ही चारों दिशाएं लोकपाल लोगों के वियोग से दुखी होकर काश के फूलों से सफेद होकर समय बिताने लगी और फूले हुए कमल और कुमुदों की शेष तैयार कर ऋतुपति का रास्ता देखने लगी। रात को पहाड़ों की चोटियों पर चमकने वाली औषधियां चमकने लगी। जान पड़ता था कि मेघों के नष्ट होने के समय बिजलियां पहाड़ों की चोटियों पर आ गिरी है। मेघों के राजा इंद्र गया, इसलिए मेघों ने भी अपना धनुष उतार कर रख दिया। वो मेघ अपने राजा की हित कामना से तप करने लगे, इसीलिए इस समय पतले हो गए। जिस प्रकार बलि के प्रताप से डर कर इंद्र ने अपना धनुष उतार कर रख दिया, उसी प्रकार मेघों ने भी शरत काल से डर कर अपना सतरंगा धनुष उतार कर रख दिया। उन दोनों के धनुष कहीं नहीं देख पड़ते थे। जैसे युवती विधवाओं के पतिव्रत धर्म की रक्षा बड़ी कठिनता से होती है और डर रहता है कि वो कहीं लंपट युवक उनके धर्म भ्रष्ट न कर दे, वैसे ही जब तालाबों के जल सूख गए और तोते तथा हरिण तालाबों में घुसकर कमल तथा कुमुदों के खाने के लिए इधर उधर से आने लगे, तो उन कमल तथा कुमुद के खेतों की रखवाली करना कठिन हो गया। जैसे राजा बलि के दान तथा यश से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई, वैसे ही कांच, कुमुद, हंस और चंद्रमा से सब दिशाएं, पृथ्वी, आकाश और नदियां चमकने लगी। इसी समय बलवान बलि राजा से पराजित सब देवता नारायण भगवान की शरण में गए। कारण यह कि उन देवताओं की पूजा राजा बलि ने बंद कर दी थी। जैसे शरद ऋतु के दिन मेघों के न रहने से ताप युक्त हो जाते हैं और धीरे धीरे छींड़ छाटे होते जाते हैं, केवल प्रकाश ही उनका सहारा रहता है, वैसे ही सब देवता अनादर से संतापित हो गए। प्रतिष्ठा के नष्ट हो जाने से हल्के समझे जाने लगे और उनका सहारा केवल आशा ही थी। उन लोगों ने वह जानकर साई भगवान को देखा। वो शेषनाग को बिछौना बनाकर सुख से सोए हुए थे। शेष की फड़ाएं ऊपर उठी हुई थी, जो क्षीर समुद्र के फैन के समान स्वच्छ और चमकीली थी। भगवान का रूप जगत के कल्याण करने वाले प्रातःकाल के समान मनोहर था। पीताम्बर से उनके शरीर की शोभा और भी बढ़ रही थी। उनके साथ में श्री लक्ष्मी जी विराजमान थी। इंद्र आदि देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान के उनकी
भगवान ने उनकी ओर दया दृष्टि की, जिससे उन लोगों का बल प्राप्त हुआ। भगवान उन लोगों की विपत्ति देख गर्दन झुकाकर सोचने लगे। सभी देवता स्वर्ग से निकाले गए थे और इधर उधर मारे फिरते थे। बात जानकर भगवान को बड़ा क्लेश हुआ, इसलिए भगवान ने उन लोगों की चिंता दूर कर इच्छा से अमृत भरी वाणी कही, मैं जानता हूँ कि स्वर्ग छोड़े आप लोगों के बहुत दिन बीत गए, इसलिए आप लोगों की शोभा नष्ट हो गई है और हृदय में शोक शूल उत्पन्न हो गया है। दैत्यों ने जो आप लोगों को विपत्ति दी है, सह लेना ही अच्छा है। जो दुख नहीं सहते वो सुख कैसे पा सकते हैं। दुष्ट जन थोड़ा भी सुख पाकर अहंकार करते हैं और थोड़ा भी दुख पाकर घबरा उठते हैं, किंतु सज्जनों को सुख में अहंकार और दुख में विषाद नहीं होता, क्योंकि दुर्जनों का हृदय क्षुद्र तथा सज्जनों का हृदय गंभीर होता है। अब लक्ष्मी तुरंत ही दुष्ट दैत्यों को छोड़कर आप लोगों के पास आ जाएगी। दुष्टों की संपत्ति और सज्जनों की विपत्ति बहुत दिनों तक नहीं ठहरती। धन पाकर दान करना, फल पाकर क्षमा करना, दुख पाकर दीनता न करना और छिपाकर उत्तम कार्य करना, ये सब महात्माओं के लक्षण है। स्वामी होकर योग्यता से कार्य करना, गुण पाकर नम्र होना, आनंद पाकर घमंड न करना, मंत्र को छिपाना, शास्त्र में प्रेम करना, धनी होकर दानी होना, सज्जनों का आदर करना, दुष्टों से अलग रहना, पापों से डरना और दुख के समय क्लेश का सब काम बड़े लोगों को कल्याण देने वाले हैं। भगवान की ये बातें सुनकर सब देवता बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान की बातें उपदेशों से भरी हुई थी। जिस प्रकार पिता के दुलारने से पुत्र का उत्साह बढ़ जाता है, उसी प्रकार भगवान का वचन सुनकर देवताओं का उत्साह बढ़ गया। उन देवताओं ने कहा, भगवान आपके समान हम लोगों के शुभ चिंतक के रहने पर अपने कर्मों की विचित्रता के कारण हम लोग इतना दुख पा रहे हैं। हम लोग बिना काम धंधे के चुपचाप मन मारे बैठे रहते हैं, जैसे जाड़े के दिनों में भौरे वनों के किनारे में लुके छिपे पड़े रहते हैं। पूर्व जन्म के पापों के कारण हम लोग आपकी कमाई हुई संपत्ति भोग नहीं सकते। बलि की प्रबलता से तीनों लोकों में वो दैत्य कांटों के समान फैले हुए हैं और हम लोगों को दुख दे रहे हैं। यद्यपि आप इन तीनों लोकों की रक्षा करते हैं, तो भी तीनों लोग राक्षसों से ही भर रहते हैं। बलि ने उस अमरावती नगरी को छीन लिया है, जिसमें बहुत ही सुंदर नंदनवन है। हम लोग अब उसमें जाने तक नहीं पाते, किंतु अब उसका ध्यान ही करके सुखी हो जाते हैं। स्वर्ग की जितनी सुंदर और अप्सराएं हैं, वो सभी अब वास करती है और वे नंदन वन तथा अमरावती का ही ध्यान करती करती सो जाती है। उस समय वो स्वप्न ही में अमरावती और नंदन वन का सुख लूटती है। राहु, जिसको शरीर भी नहीं है, वह बलि की रक्षा से निर्भय होकर समूची सेना के आगे चलता है और हम लोगों को लड़ने के लिए ललकारता है। बलि का प्रताप बढ़ गया है, इसलिए इंद्र दब गए हैं और अंधक दैत्य लक्ष्मीवान हो गया है। तारक अहंकारी हो गया है। गजासुर तो मत से अंधा हो रहा है और सदा देवताओं ही से लड़ने की तैयारी करता रहता है। उसे देख बेचारे देव गणपति गणेश लज्जित हो जाते हैं। रुरु नामक दैत्य की तो कुछ बात ही न पूछिए। उसे जब याद आता है कि नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिप का पेट अपनी नखों से फाड़ डाला, तब तो वह भगवान नरसिंह को लड़ने के लिए ढूंढने लगता है। बलि का पुत्र बाण भी तो एक विचित्र ही लड़का है। जान पड़ता है कि उसे हजारों हाथ थे। उसने कार्तिक के मोर को छीनकर अपना खिलौना बना लिया है। उसने अग्नि के वाहन तोते को पकड़कर एक सोने के पिंजरे में बंद कर रखा है और वरुण के वाहन हंसों को पकड़कर अपने बगीचे वाली पोखरी पर रख छोड़ा है। वह जब लड़ने के लिए रण में आवेगा, तब शिव जी के दिए हुए अग्नि के समान बाणों से तीनों लोगों को एक ही पल में जलाकर भस्म ही कर देगा। शंबर जब आकाश में खड़ा होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तब वह बिना भित के चित्र के समान देख पड़ता है। उसकी शक्ति शत्रुओं के हृदय में बरछी होकर लगती है। जैसे कृतज्ञों पर किए हुए उपकार और सज्जनों के क्रोध तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही उसको मारने के लिए किए हुए सभी
उपाय व्यर्थ हो जाते हैं। बलि के शासन में रहने वाले दैत्य आपस में कभी नहीं लड़ते। वहाँ हयग्रीव महिषासुर को हृदय में लगाता है। यद्यपि हय घोड़े तथा महेश भैंसे से शत्रुता रहती है, तथापि यहाँ दोनों हयग्रीव और महिषासुर में बड़ी मित्रता रहती है। आपकी क्रोध भरी टेढ़ भौहें ही उनको दंड देने में समर्थ है। हम लोगों की भाग्यहीनता से वह भी आप भूल ही गए हैं। यदि आप उन पर तनिक भी क्रोध करते तो उनका अवश्य नाश हो जाता। आप केवल शेषनाग पर पड़े ही रहना पसंद करते हैं, तभी आप जगत की शुभ लेंगे जब इसका सभी प्रकार नाश हो जाएगा। जब देवताओं ने ऐसा कहा तब भगवान बहुत सोच विचार बोले। उन देवताओं से बता दिया कि क्यों देवताओं की संपत्ति नष्ट हुई और बलि की संपत्ति बढ़ी। यह भी उनने बता दिया कि कैसे बलि के गुण संसार में इतने फैल गए। फिर भगवान ने कहा, बलि बड़ा धर्मात्मा और बलवान है, इससे उसको मारना ठीक नहीं और आप लोग भी इस समय बड़े क्लेश में पड़ गए हैं। इन दोनों बातों को सोचकर मेरा मन चंचल हो रहा है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ बलि का कोई दोष नहीं देख पड़ता। हाँ, जो कुछ उसके राज्य में उपद्रव होते हैं वो उन दुष्ट दैत्यों के कारण। दुष्टों का संग कभी नहीं करना चाहिए, का नाश होता है, क्लेश उत्पन्न होता है, दशा अच्छी नहीं रहती, सर्वसाधारण को उद्वेग होता है, लोग उसकी हंसी करते हैं, बुद्धि चंचल हो जाता है, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, आयु क्षीण हो जाती है और सब प्रकार की भलाई की आशा जाती रहती है। बलि सब प्रकार धर्मात्मा है और बड़ा गुणी है, उसे मारना ठीक नहीं है, किंतु आप लोगों की भलाई के लिए उसका विभव ही नष्ट कर दूंगा। मैं आप लोगों की भलाई के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, चाहे वह बुरा हो चाहे भला। आप लोग अपने अपने घर जाएं, किसी बात की चिंता न करें, मैं आप लोगों की भलाई के लिए पूरी चेष्टा करूंगा। भगवान की यह बात सुनकर सब देवता चले गए। भगवान भी बैठे बैठे देवताओं की भलाई की चिंता करने लगे। इसी बीच नीति शास्त्र के परम विद्वान शुक्राचार्य ने बलि के पास जाकर अकेले में बड़ी दया के साथ कहा, उचित विचार से, चित्त सत्य वचन से, मुख की, गुण से, धन की और तुमसे जगत की शोभा होती है। इस लोक में आज तक तुम्हारे समान किसी का संपत्ति न देखी गई न सुनी गई। तुम्हारे पूर्व पुरुष तुम्हारे समान धर्म कार्य नहीं कर सकते थे और आगे वाले भी नहीं कर सकेंगे। जैसे समरी गायें भाग जाया करती है, वैसे ही गुणहीन पुरुषों को देखकर चंचला लक्ष्मी भाग जाती है। असवधानी से लक्ष्मी, शरत काल से नदी, ग्रीष्म ऋतु से आने से रात और कृष्ण पक्ष के आने से चांदनी क्षीण हो और नष्ट हो जाती है। नीति की बातें न सुनना, भलाई की बात हंसी से उड़ा देना, धूर्तों के साथ में रखना, चतुरों के हटा देना, दोषों का ग्रहण करना, गुणों को छेड़ देना, लक्ष्मी को व्यर्थ फेंकना, दूसरे के दोषों को ढूंढना, सज्जनों का निरादर करना और दुर्जनों का आदर करना, ये सब अवनति के लक्षण है। यदि खूब सोच विचार कर बुरे भी काम किए जाए तो कोई हानि नहीं होती और बिना विचारे अच्छे भी काम किए जाए तो कुछ भलाई नहीं होती। यदि थोड़ा सा विष भी विधि से खाया जाए तो शरीर की कुछ हानि नहीं होती, किंतु यदि चंदन भी शरीर में लगाया जाए तो शरीर में अनेक प्रकार की पीड़ाएं उत्पन्न होंगी। सब गुणों में ये दोनों ही गुण सबसे उत्तम है, पर इन दोनों गुणों को तुमने इतनी अधिकता से करते हो कि ये दोनों अवगुण हो गए हैं। अपने आश्रित जनों की रक्षा करना बहुत ही अच्छी बात है और दान करना लक्ष्मी की शोभा है, किंतु तुमने इन दोनों को इतना बढ़ा दिया कि ये दोनों ही अब दोष बन गए। नौकरों और प्रजाओं पर दया करना ठीक है, किंतु यदि ये दोनों दुष्ट हो तो दया करना ठीक नहीं। कृष्ण पक्ष को साथ रखते ही चंद्रमा दिन दिन क्षीण होने लगता है। तुम्हारे उत्तम चरित्र के चिन्ह दिशाओं की भांति पर लिखे गए हैं, किंतु वो चित्र दुष्ट दैत्य पर दया करने के कारण मैले हो गए हैं। धन पाकर बुरे कर्म में खर्च न करना चाहिए, धीरता का त्याग करना उचित नहीं। यदि प्रतिष्ठित मनुष्य किसी से भीख मांगे तो बुरा है, प्रीति को भूल जाना ठीक नहीं, शरीर को दुख देना ठीक, रक्षा करनी चाहिए। तीर्थ पाने की चाह अच्छी है, अपनी जीविका के लिए विशेष हाय हाय करना ठीक नहीं। दुर्जनों की तरफदारी करना बहुत ही बुरा है। बहुत दान करने से भी लोग दरिद्र हो जाते हैं। तब याचक लोग अपना मनोरथ नया कर उसके घर से लौट जाते हैं। यह कैसी लज्जा की बात है, इससे धर्म की बड़ी हानि होती है।
ने एक ही बार अपना सारा धन दान कर दिया, उसने सब याचकों का अंश नष्ट कर दिया। अब वह उन लोगों को कहाँ से देगा? धर्म धन ही से होता है, काम भी धनी से होता है, मन भी धन ही के अधीन रहता है, प्राण भी धनी के अधीन है। धन ही रूप है, धन ही बल है, धन ही उच्च कुल है, धन ही नवीन यौवन है, धन ही रोग रहित जीवन है। जो धनी होते हैं वो बहुत उत्तम श्रृंगार करते हैं, इससे रूपवान मालूम होते हैं। उनके पास बहुत नौकर चाकर रहते हैं, इससे वो बलवान जान पड़ते हैं। वो याचकों को बहुत दान देते हैं, इससे वो प्रतिष्ठित मालूम पड़ते हैं। वो बड़े बड़े कुलों में अपने लड़के लड़कियों को ब्याहते हैं, इससे वो बड़े कुलीन जान पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि धनी लोग से बल, याचकों से प्रतिष्ठा, उच्च कुल के विवाह से कुल मोल लेते हैं। धनी लोग वैद्य से अच्छी अच्छी दवाएं पाकर निरोगी हो जाते हैं। धनी यदि अंधे होते तो नौकर लोग उनका हाथ पकड़ जहाँ चाहते हैं वहीं पहुंचा देते हैं। आंखों वालों के ही समान उनको सुख मिलता है। धनी धन के द्वारा मरने पर भी पूजित होता है। धनी धन ही से बहुत धन देकर गुरु से ज्ञान भी प्राप्त करता है। यदि धनी लोग मर भी जाते हैं तो उनके सब तथा ब्राह्मण भोजन और जाति तथा परजाति भोजन होते हैं, जिनसे वो जीवित हो जान पड़ते हैं। और दरिद्र मनुष्य जीता भी है तो उसके घर दरिद्रता के कारण कोई नहीं आता, इससे वह मुर्दा ही बना हुआ रहता है। जो मनुष्य इस महादुर्लभ धन की रक्षा करता है वह कुल, प्रतिष्ठा, गुण और चरित्र की रक्षा कर लेता है। धन से गुण मिलता है पर गुण से धन नहीं मिल सकता। गुणी लोग धनी के घेरते हैं पर धनी गुणों के पीछे पीछे कभी नहीं लगा फिरता। गुणी लोग धन पाने की आशा से राजाओं के पास जाकर बारंबार जय जयकार मनाते हैं। यदि धन का संबंध न होता तो कौन मालिक होता और कौन नौकर होता? धनी और दरिद्र दोनों के समान ही हाथ, पैर, पेट आदि सब शरीर होते हैं, किंतु धनी मालिक बन जाता है और दरिद्र दास बन जाते हैं। यही धन को महिमा है। यद्यपि धनी लोग धन के मत से मतवाले बने फिरते हैं तो भी सब लोग धन की आशा से बोर होते ही दौड़कर सेवा करने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और अनेक प्रकार से उसकी सेवा करते हैं। धन के नष्ट होने से गुण भी नष्ट हो जाते हैं। गुणों के नष्ट होने से मान का नाश होता है। इन तीनों के नष्ट हो जाने से दूसरे की बात क्या है? अपनी ब्याही स्त्री भी बात नहीं पूछती। बहुत से लोगों के मन में दरिद्रता के कारण विराग उत्पन्न होता है, इससे वो जवानी में ही विरागी होकर सन्यासी हो जाते हैं, किंतु वो सन्यासी होकर क्या करते हैं? उनका ध्यान और जप धन ही के लिए होते हैं। जो लोग दरिद्र होकर धन मांगने के लिए सदा हाथ उठाते फिरते हैं उनका मर जाना ही अच्छा है। जो नीच है वो ठगी से धन मांगकर अपने जीवन की रक्षा करते हैं, किंतु जो प्रतिष्ठित दरिद्रता के कारण चुपी सादे बैठे रहते हैं उन साधु पुरुषों का जीना कठिन हो जाता है। हाँ, दरिद्र मनुष्य धनियों की सदा स्तुति किया करते हैं, जो स्तुति धनियों को नहीं सुहाती। दरिद्र सदा अपनी दरिद्रता ही की बात कहा करता है, अपना फटा पुराना वस्त्र ही दिखलाया करता है और उस धनी के पीछे छाया के समान घूमता फिरता है, कभी आगे और कभी पीछे। इस बात से धनियों का असाध्य रूप के समान क्लेश होता है। इन कारणों से उचित है कि धनी मानी लोग अपने धन की रक्षा करें। राजा महाराजों को अपना धन प्राण के समान समझना चाहिए। तुमने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया है जिसमें सभी धन दान कर देना चाहते हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दान करने के समय तुम्हारा हाथ नहीं रुकता। यज्ञ में तो और भी छूट कर दान करोगी। चारों ओर अशगुन देख पड़ते हैं, इससे जान पड़ता है कि अब दैत्य की लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली जाएगी। मैंने तो तुम्हें सचेत कर दिया, आगे तुम्हारी इच्छा। राजा बलि ने शुक्राचार्य की यह बात सुनकर धीरे से कहा। उस समय उसके दांतों की चमक चांदनी सी चारों ओर फैल गई। वह इस प्रकार कहने लगा, आपका कहना बहुत ठीक है, इसी में भलाई की आशा है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। आपका ऐसा कहना उचित भी है। साधारण बुद्धिमान ऐसा वचन कभी नहीं कह सकता, किंतु मैं विवश हूँ। जो दैत्य सुख शांति देने वाली मेरी भुजा की छाया के नीचे सुख से निवास करते हैं उनको मैं पुत्र के समान प्यार करता हूँ। उनके ऊपर जो मेरा पक्षपात है वह कभी हटा नहीं सकता। वो मेरी पुरानी प्रजा है, उन्हें कैसे छोड़ दूं? जो राजा पुराने आश्रितों को छोड़ना चाहता है वो पृथ्वी का भार है। उस भार को ढोने में पृथ्वी लज्जित होती है। अपने परिवार के लोगों से शत्रुता करके या उन लोगों को दुख देकर जो संपत्ति पैदा की जाती है उस संपत्ति से
साथ में उद्वेग होता है, वह किसी काम का नहीं। अपने आश्रितों की आशा नष्ट करके जो शक्ति उत्पन्न होती है वह बड़ी होने पर भी पेट की लता के समान व्यर्थ होती है। उससे किसका उपकार होता है? चंदन के उस वृक्ष की प्रशंसा करनी चाहिए जिसकी मीठी मोटी शाखाओं की छाव में बैठकर हजारों सर्प अपनी ताप मिटाकर सुख से सोते हैं। यदि दान ही नहीं हुआ तो धन का होना व्यर्थ है। ये धन किस काम आएंगे यदि याचकों की आशा पूरी न हुई और वो गुण भी नष्ट हो जाते हैं। गुणों के नष्ट होने से मान का नाश होता है। इन तीनों के नष्ट हो जाने से दूसरे की बात क्या है? अपनी ब्याही स्त्री भी बात नहीं पूछती। बहुत से लोगों के मन में दरिद्रता के कारण विराग उत्पन्न होता है। इससे वो जवानी में ही विरागी होकर सन्यासी हो जाते हैं, किंतु वो सन्यासी होकर भी धन ही कमाने की चेष्टा करते हैं। उनका ध्यान और जब धन ही के लिए होता है। जो लोग दरिद्र होकर धन मांगने के लिए सदा हाथ उठाते फिरते हैं, उनका मर जाना ही अच्छा है। जो नीच है वो ठगी से धन मांगकर अपने जीवन की रक्षा करते हैं, दरिद्रता के कारण सुखी सादे बैठ रहते हैं। उन साधु पुरुषों का जीना कठिन हो जाता है। हाँ, दरिद्र मनुष्य धनियों की सदा स्तुति किया करता है, जो स्तुति धनियों को नहीं सुहाती। दरिद्र सदा अपनी दरिद्रता की ही बात कहता रहता है, अपना फटा पुराना वस्त्र पाया करता है और उस धनी के पीछे छाया के समान घूमता फिरता है, कभी आगे और कभी पीछे। इस बात से धनी को असाध्य रूप के समान क्लेश होता है। इन कारणों को उचित है कि क्या करे? राजा महाराजों को अपना धन प्राण के समान समझना चाहिए। तुम असमय यज्ञ प्रारंभ किया है जिसमें सभी धन दान देना चाहते हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दान छोड़कर चली जाएगी। मैंने तुम्हें सचेत करा। राजा बलि ने शुक्राचार्य की यह बात सुनकर धीरे से कहा, होकर लौट गए तो सभी धन व्यर्थ है। विधाता की आज्ञा से धन आता है और उसी की आज्ञा से चला जाता है। दान करने से या भोग करने से धन नहीं घटता, वरन उससे धन की रक्षा होती है। लोभी मनुष्य अपनी मुट्ठी बांध कर बड़े यत्न से धन की रक्षा करते हैं। लोभी तो न मालूम वह धन छिपा छिपा ही कैसे नष्ट हो जाते हैं, वह रास्ते चला जाता है, यह कोई नहीं जानता। बुद्धिमान लोग इसलिए धन की रक्षा करते हैं कि यह धन किसी दिन भी तो किसी दुखिया के दुख छुड़ाने में लग जाएगा। यह धन बादल के समान थोड़ी ही देर में बढ़ जाता है और थोड़ी ही देर में नष्ट हो जाता है। इन दोनों की गति कौन जान सकता है? धन छिपाने से भी नष्ट होता है और प्रकट करने से भी नष्ट होता है, फैलाने से भी नष्ट होता है और इकट्ठा करके रखने से भी नष्ट होता है। धन आए ही आप नष्ट हो जाते हैं और दूसरे लोगों से भी नष्ट किया जाता है, किंतु दिन दुखियों को दिया हुआ धन कभी नष्ट नहीं होता। मिट्टी और पत्थर के समान सुवर्ण और रत्न है, सीप और हड्डी के समान मोती है, पर मूर्ख लोग इन्हीं को धन कहते हैं। किंतु जिस खजाने से सब दास आश्रित भाई परिवार और मित्र को दान नहीं दिया जाता, वह खजाना भी व्यर्थ ही है। बलि की यह बात सुनकर दैत्यसुर शुक्राचार्य भावी बात के सोच से सिर झुकाकर सोचने लगे। इसके बाद दक्ष प्रजापति के समान महादानी बलि बहुत बड़ा अश्वमेध करने लगा। सातों ऋषियों के साथ सब प्रजापति वहां चले आए। तब उसकी सभा देवर्षियों से भरे हुए ब्रह्मलोक के समान शोभित होने लगी। उस महायज्ञ में बलि ने खूब दान किया। सभी याचक अयाची हो गए, फिर कोई याचक भी नहीं रहा। इससे बलि को बड़ी चिंता हुई। उसी समय विष्णु वामन का रूप धारण कर बलि को ठगने के लिए चले आए। देना नहीं चाहते थे, वो कपट करने में भी बड़े चतुर थे। जो हो इस जगत होना बड़ा अधम कर्म है। याचक होते ही मनुष्य हल्का हो जाता है, उसका कोई आदर नहीं करता। याचकता से कौन अधम नहीं बनता। वामन जी के केश का हाल सुनिए। उनका रूप काला और लड़के के समान छोटा था। घुंघराले बाल थे, हाथ में छड़ी थी, दोनों कलाई में सोने के कड़े थे, कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट था। गले में कांखा सोती जनेऊ लटक रहा था। जो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने चमक से झलक रहा था। ऐसे ही भगवान वामन बलि के यज्ञ भवन में आ पहुंचे। राजा बलि के दरबान तो चाहते थे कि यदि कोई याचक आ जाए तो उसको महाराज के पास ले चले। वो भगवान को देखते ही बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत ही
उनको राजा के पास पहुंचा दिया। भगवान वामन ने बलि को देखा कि वह अगणित मुनियों के साथ बैठकर ये भी कर रहा है। बलि वामन को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बड़े आदर तथा प्रेम से उनको बैठने के लिए सुवर्ण की एक ऊंची चौकी दिलवाई। वामन सामदेव की ऋचा से बलि को आशीर्वाद देकर आसन पर बैठ गए। थोड़ी देर ठहर कर वामन अपने दांतों की चमक से सारे संसार को प्रकाशित करते हुए बोले, हे महाराज बलि सुनिए, इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा, रुद्र, दक्ष और मनु ने अनेक यज्ञ किए, पर आपके समान विचित्र यज्ञ किसी को नहीं हुआ। इस जगत में आप धन्य हैं। आपका विभव और बल बहुत ही आश्चर्य करने वाला है। आपका बल समुद्र के समान अथाह है। यद्यपि आपने रत्न, घोड़े, हाथी और सारी लक्ष्मी दान कर दी, तो भी आपका चित्त कभी नहीं विचलित हुआ। आप तीनों लोकों के स्वामी और अपने कुल के तिलक है। आपने अपना हाथ नहीं रोका। सब दे देने पर भी आपके हृदय में कुछ सुख नहीं हुआ और तनिक अहंकार भी नहीं हुआ। आप याचकों के मनोरथ पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष है। अमृत के समान यह मधुर वचन सुनकर बलि बड़ा प्रसन्न हुआ। उसका हृदय गदगद हो गया। कारण यह कि वह याचकों के बहुत प्यार करता था। वह कहने लगा, हे पूज्यदेव, आपकी अवस्था थोड़ी ही है और शरीर भी छोटा है, पर आपकी बुद्धि बहुत ही बड़ा है। आपका वचन सुनने वालों के कानों में मधु की धारा बरस रहा है। आपका वचन सुनकर किसका मन आश्चर्य में नहीं डूब जाएगा। आपका दर्शन आनंद की वर्षा करता है। वचन कानों में अमृत की धारा ढाल रहा है और आपका स्नेह मेरे चित्त में चंदन का लेप लगाकर शीतल कर रहा है। आपके गुण मेरे मन को दूसरी ओर से खींचकर अपनी ही ओर झुका रहा है। आपका समागम बड़े भाग्य से होता है। वह समागम आज बड़े पुण्य से मुझे मिला है। इससे जगत में मेरी बड़ी कीर्ति होगी। ऐसी ही आशा है। आप बिना रोक टोक अपना मनोरथ प्रकट कीजिए। उसे सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मेरा सारा विभव और प्राण आप ही क्या है। मैं सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूँ। बलि की प्रेम भरी ऐसी प्रार्थना सुनकर वामन ने कहा, प्रीति रूपी सुधा से भरा आपका दर्शन ही पाकर मैं तृप्त हो गया। अब मैं आपसे कुछ विशेष मांगना नहीं चाहता, किंतु मैं आपकी प्रार्थना व्यर्थ करना भी नहीं चाहता। इसलिए आप कृपा करके मुझे 3 पैर पृथ्वी। बलि वामन की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, भगवान, आप मांगने में संकोच क्यों करते हैं? इतनी तुच्छ वस्तु मांगकर आप मेरी अप्रतिष्ठा करते हैं। जब मुझ सा देने वाला और आप सा लेने वाला है, तब मैं अपना सर्वस्व ही देना चाहता हूँ। आप उदारता से स्वीकार कर लीजिए। आपके दर्शन में मैं बहुत ही आनंदित हो रहा हूँ। इससे मेरी यही अभिलाषा है कि आपको अपना सर्वस्व दे दूं। जब बहुत प्रार्थना करने पर भी वामन ने अधिक लेना न चाहा, तब बलि 3 पैर पृथ्वी देने के लिए, दान करने के लिए सोने की झाड़ी से जल गिराने लगा और वामन ने दान लेने के लिए हाथ फैलाया। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने क्या बनकर और झाड़ी की नाली में घुसकर जल का गिराना रोका। कारण यह कि शुक्र जानते थे कि इसी दान से बलि का सर्वस्व नष्ट होगा। वामन शुक्राचार्य की चतुराई समझकर मुस्कुराने लगे। फिर उनने बलि से कहा, जान पड़ता है कि झाड़ी की नली में कोई कीड़ा या मिट्टी अटक गई है, इसी से जल नहीं गिरता। इसको कुछ से खोदकर साफ कर देना चाहिए। ऐसा कहकर वामन ने कुछ आंख फूट गई और काने हो गए। झाड़ी से पानी निकल आया और वामन ने दान ले लिया। अब वामन लगे बढ़ने। वो ऐसे बड़े कि एक पैर में सारे जगत को नाप सकते थे। उनके पैर इस जगत रूपी महामंडप के खंभे के समान ऊंचे और बहुत बड़े जान पड़ते थे। तीनों लोक नापने की इच्छा से वामन ने अपना शरीर अत्यंत ही बढ़ा दिया। जिस समय उनकी देह बढ़ने लगी, उस समय सूर्य उनके गले की माला में अटक कर उनकी नाभि के पास लटकने लगा। तब सूर्य वामन की माला में लटके हुए मणि के जुगनू के समान चमकने लगा। वामन का वह की चरण कमल ब्रह्मलोक में जा पहुंचा, जिस चरण कमल को सब देवता प्रणाम करते हैं। उस समय ब्रह्मा ने उस चरण को धोना चाहा, किंतु उनके कमंडल में पानी ही नहीं था। यह देख ब्रह्म बहुत घबराए। उस समय ब्रह्मा का धर्म ही पिघल कर जल हो गया। उसी जल से ब्रह्मा ने उस पैर को धो दिया। धोते ही वामन के चरण कमल से गंगा उत्पन्न हुई, जिनका जल बलि स्वच्छ था और जिसमें अनेक प्रकार की लहरें उठ रही थी। उस गंगा को देख बहुत लोगों ने यह समझा कि यह वामन भगवान के चरणों के नखों की चमक ही चारों ओर फैल रही है। और कितने लोगों ने गंगा को देख यह समझा कि त्रैलोक्य विजयी भगवान वामन की यह श्वेत विजय पताका है। किसी ने समझा कि यह स्वर्गलक्ष्मी की हंसी है। एक ही पैर में उनने सारी पृथ्वी नाप ली। दूसरे पैर के लिए कोई स्थान ही न मिला। उस समय परम धार्मिक तथा
प्रतिज्ञा पर स्थित रहने वाले बलि ने तीनों लोकों का त्याग कर दिया। उसने अपनी सत्यता ही से सारे जगत का राज्य छोड़ दिया, क्योंकि वह सत्य तथा धर्म के पास में जकड़कर बांध दिया गया था। भगवान वामन ने बलि को पाताल में रहने की आज्ञा दी। इस जगत में उचित करने वाला एक बलि ही राजा हुआ। उसी के यश से सारा संसार चमक रहा है, जिसने अपने दान से बचे हुए शरीर को भी दान कर दिया। यहीं तक नहीं, वह बेचारा बांध कर पाताल में भेज दिया गया। भगवान ने कहा, हे राजा बलि, तीनों लोकों में जो लोग बिना श्रद्धा के या दान, पुण्य, यज्ञ, श्राद्ध तथा जप करेंगे, उन सबों का फल तुम्ही को मिलेगा। इन्हीं पुण्यों से तुम्हारा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होगा। बलि का दान देखकर सारा जगत आश्चर्य में डूब गया। उसकी वीरता देखकर इंद्र का साहस नष्ट हो गया। उसके सामने वामन भगवान ने याचना करने के लिए हाथ पसारा। उसका राज्य सातों समुद्र को लांग कर उस पार तक चला गया, किंतु दुष्ट दैत्यों के संग से उसके सभी विभव देखते ही देखते नष्ट हो गए। लक्ष्मी व्याधा के डर से भागी हुई हरिणी के समान घर से निकल जाने वाली है। सुख भी बंदर से हिलाई हुई लता के पत्तों के समान चंचल है, और यह भवितव्यता प्रतिक्षण जीवों को नष्ट कर रही है। इसी प्रकार भगवान ने लक्ष्मी को देवताओं के हवाले किया और दैत्य को बलि की शक्ति की भक्ति के वशीभूत होकर भगवान ने पाताल में रहकर प्रतिदिन दर्शन देने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार उसकी कृति भगवान ने दुगुनी चौगुनी कर दी।